गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री रामचरितमानस। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते शिवानन्दाय। ओम श्री चिदानन्दाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजगुरुमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमताबलिष्ठं वातात्मजं वानरयुताख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुजन्तरामरामेति मधुरमधुराख्यम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। तस्मै नमो परमकारणकारणाय दिग्गजज्वलज्वलितपिङ्गललोचनाय नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्रविष्णुवरदाय नमः शिवाय। वंशिविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधर्मबिम्बोपलकरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परकिमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री स्वामी चिदानन्दचरणो मनसा स्मरामि। श्री स्वामी चिदानन्दचरणो वचसा श्री स्वामी चिदानन्दचरणो शिरसा नमामि। श्री स्वामी चिदानन्दचरणो शरणं प्रपद्ये। श्री स्वामी चिदानन्दचरणो शरणं प्रपद्ये। गुरुदेवा
परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज, परम कारुणिक परम दयालु सद्गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज का परम पवित्र चरण कमल ये अकिंचनार ए दासीर बारंबार प्रणाम अनंत अनंत परमेश्वर परात्पर ब्रह्म आनंद गंग सच्चिदानंद की स्वर दशरथ जानकी जीवन मुनिमान सहंस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी जगत जननी जनकेश्वरी भक्ति प्रदायिनी शक्ति स्वरूपिणी श्री जानकी महारानी जी एवं उपस्थित समस्त राम कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी समस्त को सर्वप्रथमे मोर प्रणाम। आम समस्ते आज पहुँची गले अष्टम दिवस कार्यक्रम सका शेष करके पारायण को प्रवचन कार्यक्रम आरंभ करने वास्तव में से जीवन को धन्य कहवा जीवन कि आम हरिकथा शुणापी आग्रह सहित आसी बसुचे श्री गुरु चरण में बसुचे भगवान चरण में बसिकी भगवान विषय आलोचना करवा केवल भगवान को कृपा छाड़देवा किसी ना मुजारे वही सदैव भगवान निजे कहते मोर जहाँ भी कृपा अच्छी ज्ञानता हृदय उदय सदैव भगवान को कृपा थे ही आम भीतर ज्ञान उद्रेक हो पार अनुभव हो पार ज्ञान सहित निर्बल भक्ति दरकार गुरुकर कृपा भक्ति मिल पाए से गुरु चरणस्थित जीवन है प्रकृत जीवन चाहे नामृत सुनतु चाहे कृष्ण सुनतु चाहे गुरु महाराज आदर्श चरित्र सुनतु जीवन उपयोगी चरित्र समाज में ये दुई अवतार को विशेष गुरुत्व देते महापुरुष एक राम अवतार एक कृष्ण अवतार एवं राम नहानी कृष्ण नहानी केवल तर आदर्श रही एवं से आदर्श अनुप्राणित करने भगवान गुरु रूप में मनुष्य भाषा को मनुष्य भल बुझीपार से गुरु ही भगवान शक्ति देकी भगवान निजे शक्ति
मानव समाज को उद्धार करने गुरु रूप भगवान मत समाज को शिक्षा देवाई जो जन्म अवतार होते गुरु ग्रहण करते भगवान को किसी दरकार नहीं फिर भी गुरु ग्रहण करते भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी को गुरु ग्रहण करते विद्या शिक्षा करते भगवान राम वशिष्ठ महाराज गुरु करते विश्वामित्र गुरु करते देखिए भगवान आसतु अवतार नहीं मानव सेवा लेवा पाखे गुरु ग्रहण कृष्ण अवतार बड़े चमत्कार अवतार ये शब्द सुनिए कृष्ण भगवान मथुरा को आसिले कंस को विनाश कर कंस को विनाश कर भगवान ये पर्यटन गोटे भी काम नहीं 8 वर्ष 52 दिन ओडी लिखा 11 वर्ष भगवान रही श्री गोपपुर आसी पहुँचले पिता माता को बंधन मुक्त कले कंस को विनाश कर उग्रसेन को आगे बसले मथुरा रे भगवान भगले मथुरावासी बड़ आनंद अनुभव कले कृष्ण दर्शन करें एम केवल कृष्ण लीला शुणी सीना एवं कृष्ण दर्शन करना एवं कृष्ण दर्शन करके समस्त निजक धन्य मन करे कृष्ण बलराम को दर्शन कर आज मथुरा रे भगवान का जन्म उत्सव पालन कर जन्माष्टमी पालन कर गोपपुरवासी करते मथुरावासी कर जन्म उत्सव अनेक अनेक आसुच्च भगवान को भेट धरिकी देवाई कई भगवान को आशीर्वाद रोचे भगवान कई भगवान को आशीर्वाद कर सारा मथुरा नगरी बुली भगवान मध्याह्न आसी घर पहुँचले प्रसाद ने भोजन देवे भगवान आज देवकी माता समस्त दास दासी की छुट्टी दे दी निज हाथ में खाद्य इत्यादि इत्यादि सब प्रस्तुत कर माँ को लगे देवकी माँ को लगे आज मु निज हाथ में खाद्य प्रस्तुत करी गोविंद को निजे आज बुझे भोजन देवी गोपपुर सब मन पड़ा मुझे कष्ट पाई एमती नहीं छाड़ी गोपपुर पेट पूरा बोधे जसोदा खाइबा दौड़ आगुरी खाऊला चोर चोर कही गोपवासी गोड़ी गोड़ी रोते पुओ कहीं राजा राजेश्वर रजा घर पुओ सी परिस्थिति सेमती थिला बोली सुने केवे गोड़ी चोरी खाई जसोदा माड़ मारूला एमती मन भर सुख अहंकार आसला जानते ना जसोदा भाव जानते ना गोपी मान भगवान भल पाऊले यही मन भर आसला कि राजमाता आज निज हाथ में भोजन देवी मो पुओ को भगवान आसी पहुँचले हाथ गोड़ धोईकी भोजन थली पाखे जो बसिले कौन इच्छा ईश्वर देखिले भोजन थाली फिंगिदेवे चोर ठेलीदेवे भोजन थाली नष्ट होगा भोजन सुनार थाली बाड़ी ऊपर को पड़े भगवान सीधा कोठा गुरु पड़े भावतु देवकी माँ को केते कष्ट हो निज हाथ में खाद्य प्रस्तुत करते एते सुंदर खाद्य बाढ़ी ना मत इच्छा नहीं खावाई मतलब भोक नहीं ना ये खाद्य मत पसंद नहीं कौन कहवा कथा ना खाद्य करके फेंगी दे बड़ पड़े देवकी सब मुंड मुटिकी कांदी अभ्यास अच्छी एवं भाविले मो भाग्य पुत्र से किसी ना कांदी लगे ये भीतर उद्धव आसी पहुँचे माँ माँ डाक आसी पहुँचले देखले देवकी कांदुंट पचारे माँ आज एड़े बड़ उत्सव दिन में तुम्हें कांदुच कौन है देवकी कहले उद्धव मो भाग्य सब खराब मो भाग्य ना पुत्र से एत सब जिन प्रस्तुत कली गोविंद भोजन नब बोली या तो निज हाथ में बुझे बोली खुआई बोली खाइबा जब इच्छा नहीं मना करता मत खाद्य थी ठुकरे देला फिंगी कड़े पड़े
उद्धव ज्ञानी पुरुष बृहस्पति शिष्य गुरु होती बृहस्पति उद्धव अक्रूर एम सब परम शिष्य भगवान बृहस्पति ज्ञानी पुरुष मैंने ज्ञानी भक्त पकाले कौन तो सीधा उद्धव जाके कौन गले जमी ऊपर देखिले श्री गोपपुर आड़ को मुह करके भगवान जमुना आड़ को मुह करके अपने पीत वस्त्र मुह को लुचे धके धके कांदुचंदी भगवान ब्रह्मांडर मालिक गोपपुर आड़ को मुह कर कांदुचंदी भगवान धके धके कांदुचंदी उद्धव पचारे क्या है गोविंद क्या हुआ आज इतना उत्सव चल रहा है मथुरा में देखो नीचे माँ कैसे रो रही है ऊपर आप रो रही क्या घटना भोक नहीं जब तुमको कही था नहीं मत भोक नहीं मैं खाई नहीं मत सब पसंद खाद्य नहीं मत किसी कहवा कथा ना खाद्य धरिक टोकरे देवा ठीक नहीं माँ के कांदुचंदी भगवान अपने पीत वस्त्र में मुँह पोछी कहले उद्धव माँ को कह माँ को जाई कह मत भी कष्ट हो मेरा भोजन में कभी भी गोरस नहीं देता माँ कौन कहले क्षीर सब पीऊला क्षीर गिनारे नहीं दे भगवान कहले मैं गोरस किसी के हाथ में नहीं मिलता गोरस देखने से मुझे नंद बाबा याद आ रही है मुझे जसोदा याद आ रही है सारा ब्रजमंडल मुझे दिखाई पड़ता है मैं गोरस किसी हाथ से नहीं लूंगा मुझे क्या करूँ तो गोपियाँ याद आ रही हैं मुझे गोपी मन मन पड़ जाए उद्धव ज्ञानी पुरुष ना हसीगले रह यही सामान्य कथा माए तुम्हें परमेश्वर विश्वम्बर ये गोपी मैंने तुमको चिन्ह पारे सामान्य बोली तुमको भावुले गुड़े गुड़े तुमको जाऊले नचौले तुमको परिस्थिति तुम सेमती पड़ता बोली तुम माता पिता तुमको नहीं छाड़ी यही मानी तुम्हें कांदुच तुम्हें चिन्ह तुमको से गौड़ मूर्ख कोटिकार कौन बुद्धि अच्छी एम मन पकई तुम्हें कांदुच चल न काली नहीं बुले आनी मथुरा को गोपपुर केते बाट कि मझे तो जमुना नदी पार गले से गोपपुर एपटे मथुरा चल जा एम बोले तुम्हें कांदुच बेखार भगवान को मन उठा लगे ये ज्ञानी अभी फसेला भगवान कहले सत कथा उद्धव से सब मूर्ख तार ज्ञान नहीं मत चिन्ह पारे किंतु मत तो बहुत भल पाते मत एवं भी मन पड़े से मुझे जानी से मत मन रखी नहीं मत तो मन पड़ुं सब मत खोजुं सब मत चाहूँ वही मेरा श्याम है 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 मैं नगर चला रही काली धूल वाले मैं नगर चला रही काली धूल वाले बोल प्यारे प्यारे वही मेरा श्याम उद्धव एक काम करो क्या तुम जाओ गोपपुर को जाओ गोपी मान को टिके मोर परिचय देखिए आस किए से एमाने बहुत भल पाते कि सतर ज्ञान किसी ना उपयुक्त ज्ञान टे शिक्षा देके आस जाओ तुम्हें जाओ भगवान उद्धव को पठेले जाओ बोले निजर पीत वस्त्र देदेले नहीं तो गोपी मान उद्धव ग्रहण ही करेंगे कथा शुणिले कृष्ण पठे कृष्ण पीत वस्त्र देदेले उद्धव आसिले केते दिन गलानी केते वर्ष गलानी ए पर्यंत गोपी माने मन रखिंट कृष्ण ए पर्यंत गोपी माने झुरुचंदी भगवान
ଆଜି ଆସିବି ଆଜି ଆସିବି ଆଜି ଆସିବି କାଲି ଆସିବି। ଗୋପିଆ ସବୁବେଳେ ଆଜି ଆସିବି କାଲି ଆସିବି କହିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆସନ୍ତି ମାଟିରେ ନେଇକି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତାପର ଦିନ ପୁନଃ ଆସନ୍ତି, ପାଣି ନେବା ବାହାନରେ ଆସନ୍ତି। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ପାଖରୁ କେତେ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି ଏମାନେ, ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। এইଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ୟାଦ କରି 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 ଆଜି ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ ଏହି ରଥରେ ଆସୁଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଉଦ୍ଧବ ଅପୂର୍ବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ସାଉଁଳା ବର୍ଣ୍ଣ, କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, ମକର ଆକୃତିର କୁଣ୍ଡଳ, କଣ୍ଠହାର, ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ। ତ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଏଥୋ ଅନନ୍ତରେ ଗୋପୀ ଦେଖିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ଚିହ୍ନିଲେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱର ମାଧବ। ବୁଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ହରାଇଲେ ପ୍ରାଣ, ଅମାତ୍ୟରେ ହୁଏ ଜପ କରେ ସମାନ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲା, କହିଥିଲେ ନା ସଖୀ ଆସିବ ବୋଲି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କେବେ ରହିପାରିବ? ଏଇ ଦେଖ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିକଟରୁ ନିକଟତା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ଉଦ୍ଧବ, ଗୋପିଆ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ। ଗୋପିଆ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ତୁ କौन हो, ତୁମେ କିଏ? ସେ ମଥୁରା ବାସ ଲାଗୁଛି, ତୁମର ମଥୁରାବାସୀକି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ଭଳି ଜଣିକି ଆସିଥିଲା ନାମ ଅକ୍ରୁର, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କ୍ରୁର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ, ଆମର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ଆମର ଧନ, ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ କୃଷ୍ଣ। ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା, ଆମକୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ଉଦ୍ଧବ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିକି। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ଗୋପିଆ, କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଦେଲା, ଆସିଲା ନାହିଁ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଉଦ୍ଧବ, କୃଷ୍ଣ ଗଲା ଦିନଠାରୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ, ଆମ ବିକଳ ଟିକେ ବୁଝିଲାନି, ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁରଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଷଦିନ ବରସତ ନେନ ଭ୍ରମାରେ, ନିଷଦିନ ବରସତ ନେନ ଭ୍ରମାରେ, ନିଷଦିନ ବରସତ ନେନ ଭ୍ରମାରେ, ସଦା
ଆଖିରୁ ଅହରହ ଅହରହ ଝରୁଛି ଲୁହ। ଆସିଲା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ। ଗୋପୀୟ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ଆମେ ସବୁ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇକି ଅଛୁ। କୃଷ୍ଣ ଯିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଖାଇବା ନା ଶୋଇବା। ଆମେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରିକା ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ସେ ମୁଦ୍ରିକା ଏବେ କଣ ହେଇକି ଆମର ଭୋଜରେ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଗବତ। ଗୋପୀଙ୍କର ଭାବ ଦେଖି ଉଦ୍ଧବ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧିକ୍କାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେକାର ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି ଶୁଣିବା କଥା, ଏଇଠି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁ କଥା ଯେବେ ପଢୁଥିଲ, କାହ୍ନୁ କଥା ଦିନେ ପଢୁଥିଲା ମନେ, କାହ୍ନୁ ଦିନେ ଦିନେ ନଳିନେ ସଦର ଚାଲିଲା ପଡେ ଖସେ ତଳ, କେଶନେ ହୋଇ ଗୋପାଳୁନେ ଉଦ୍ଧବ କରିପତି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ କରପଲ କର କନିଷ୍ଠା କରପଲ କର କନିଷ୍ଠା ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ ହୋଇଲା ପୂଜକୁ ଉଦ୍ଧବ କରିପତି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଅକାନ୍ତି ଦେଖ ଧରି ରାଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ବିନେ କୃଷ୍ଣର ମତିରୁ ନିପୁଣ ଦେଖିଲୁ ଦାନ୍ତ ଗଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନତି ଉଦ୍ଧବ କରିପତି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ କସ୍ତୁରୀ ତିଲକ ଧରି ସମନ୍ତର ମଧ୍ୟେ ଲଗାଇଲ ଯଶୋଦା। ସୁବାସ ବସନ ପ୍ରାୟ ବାସୁଥିଲେ, ସେଥିପା ହୋଇବ ସାଗୁଣ ଉଦ୍ଧବ କରିପତି କରପଲ କର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ ହୋଇଲା ପୂଜକୁ ଉଦ୍ଧବ କରିପତି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଅତି ଯତ୍ନ କରି ପତ୍ରକୁ ମଣ୍ଡିଲ, ଦେଖି ଅସସଦା ହୋଇବ। ମାନସ କୋଣରେ ମନୟ ଲାଗିଲେ, ଦେଖିବା ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇବ ଉଦ୍ଧବ କରିପତି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ। କାକପୁରେ ନେଇ ପିକର ଅଣ୍ଡନ ଆପଣ ଦେଖି କୋଇଲିର ନିଜର ଘୋଷଲା କିଛି ନଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ କାଉ ନଥିବା ସମୟରେ ତା ଘୋଷଲାରେ ନେଇକି ରଖିଦେବ ଅଣ୍ଡା। କାଉ ଭାବିବ ଏଇଟା ମୋର ଅଣ୍ଡା। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଭଳି ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଇଯିବ କାଉ ବଡ଼ାନ୍ତର କରିବ ମୋର, ଖାଲି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଏକା। କିନ୍ତୁ କୋଇଲିର କଣ୍ଠ କାଉ କଣ୍ଠ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠ ଫିଟିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ନଥିବା ସମୟରେ କୋଇଲି ଶୁଣିକି ପଡ଼େ। ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ତାର ରୂପ ଗୁଣ ତାର ଦେଖି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଝୁରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର ନାହିଁ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଚାଲିଗଲା, କାଙ୍ଗାଳ କରିକି ଆମକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସରିଲେ ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ବେମାର ଭଲ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଲେ ଯେମିତି ଜେଜେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, এইভাবে আমাকে ভুলিকি ଚାଲିଗଲା କୃଷ୍ଣ। ଉଦ୍ଧବ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବି? ପଚାରିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ନନ୍ଦ ବାବା ଘର କୋଉଠି? ନନ୍ଦ ବାବା ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ ମିଶି ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ମୋତେ
କବିର କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ ଗଲା ଦିନଠାରୁ କେହି ଯଶୋଦା ଘର ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଳଧାର ବୋହି ବୋହି ଆସୁଛି, ଯମୁନାରେ ମିଶୁଛି। ସେ ଜଳ ଧାରେ 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 ଯାଅ, ଯେଉଁଠି ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏ ଜଳଧାର ଯେଉଁଠି ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଉଦ୍ଧବ ଯଶୋଦା ଘରକୁ ଯାଅ। ଉଦ୍ଧବ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ନନ୍ଦ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ଦୁଆରେ, ଗାଈ ଗୋରୁ କୃଷ୍ଣର ସବୁ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ, ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜଳ ଧାର ବହି ଯାଉଛି, ଯମୁନାରେ ମିଶୁଛି। ଏତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ। ଭଗବାନ ବୀର ହରି। ନନ୍ଦ ବାବା ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଯଶୋଦାକୁ ନେଇକି ଦେଖିଲେ, ନନ୍ଦ ବାବା ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଜନନୀ, କୃଷ୍ଣ ମା। ଆଖି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଯଶୋଦା। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ମାଇୟା କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛି ମୋତେ, ପଠେଇଦେଲେ ଆସିଲେ ନାହିଁ ମାଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଉଦ୍ଧବ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଅ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ରଜା ଘର ପୁଅ ବୋଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ନାରାଜ ହେଇକି ପଳେଇଲା। କେତେ ମାଡ଼ କାଢ଼ି ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଜୀବନ, ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଅ। ତା ଘର ପୋଛା ଲଗେଇବି, ତା ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବି, ନିତ୍ୟ ଉଠି ଦର୍ଶନ ପାସ, ନିତ୍ୟ ଉଠିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଦର୍ଶନ, ମୋତେ ନେଇକି ଯାଅ। ଉଦ୍ଧବ ଦେଖିଲେ କେତେ ଭାବ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି, ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ ହଇରାଣ। कोयली के सावजे मथुरा को गला, कोयली के सावजे मथुरा को गला, कहा बोले बोला पूता बाबुरी नैला लो, बाबुरी नैला, बाबुरी कोई